हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चा हम कर रहे थे आपका प्रैक्टिस पेपर डीओई का, जो कि क्लास 8 के लिए जारी किया गया पेपर 1 है बच्चों। और आज हम इसमें करने वाले हैं आपका ए बी कंप्लीट करने के बाद पार्ट सी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स को। तो बच्चों जब हम सेक्शन सी पे आएंगे तो सेक्शन सी पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। जो क्वेश्चन है 12, 13, 14 और 15, इसमें आपको पहले पैराग्राफ पढ़ना है। जैसे कि आपने इंग्लिश में रीडिंग करते हैं, पैराग्राफ को पढ़ते हैं और उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ आपको और थोड़ा सा समझा भी दूंगा, ठीक है। क्या कहता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, cleaning up of the environment, preparation of medicine and increase soil fertility by fixing nitrogen, making of cheese, pickle and many other food items। यानी ये क्या बता रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ पे कर रहे हैं हम, कौन कौन सी जगह कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रहा है बच्चों, ठीक है। अब जरा क्वेश्चन आंसर। अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों आपका, इन द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन शुगर इज कन्वर्टेड इनटू। तो जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है बच्चों, शुगर क्या कन्वर्ट होता है? तो वो किस में कन्वर्ट होती है बच्चों? अल्कोहल में कन्वर्ट होती है। चलिए दूसरा देखते हैं इसका। नेम द बैक्टीरियम विच व्हेन एडेड टू मिल्क मल्टीप्लाइज इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। यानी मिल्क को कन्वर्ट, जो कर्ड होती है उसमें कन्वर्ट करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया आपका होता है? तो वो होता है बच्चों लैक्टोबैसिलस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है फिर आपका। लुइस पैस्चर ए फ्रेंच केमिस्ट इन 1857 डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ। तो इन्होंने कौन सा प्रोसेस डिस्कवर किया था ये आपको बताना है। तो उन्होंने डिस्कवर किया था बच्चों आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस को। अच्छा, अब इसमें चॉइस, इंटरनल चॉइस दी हुई है बच्चों आपको, या तो ये वाला करना होगा या ये वाला करना होगा। तो तीसरे का भी देख लेते हैं आंसर इसका भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट द नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नहीं है? तो वो है आपका लैक्टोबैसिलस बच्चों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका पैराग्राफ वाला ही है। तो पैराग्राफ क्या है? एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज द कंटिन्यूस क्लोज पाथ अलोंग विच करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल और बैटरी कनेक्टिंग वायर्स, ए बल्ब एंड ए स्विच। यानी एक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में बता रहा बच्चों ये, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन 1 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस यूज ए बैटरी। तो ये सारे के सारे यूज करते हैं बैटरी को। तो ये हो गया ऑल ऑफ दिस। फिर आपका अरेंजमेंट ऑफ सेल इन ए डिवाइस इज। जो अरेंजमेंट है सेल में किसी डिवाइस में कैसा होता है? तो वो साइड बाय साइड या वन आफ्टर अनदर दोनों हो सकता है। फिर है तीसरा, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन द स्विच इज इन दी। तो बल्ब कब जलेगा बच्चों? बल्ब जलेगा ऑन पोजीशन में होगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह इसका इंटरनल चॉइस का दूसरा पार्ट है बच्चों। व्हेन द स्विच इज ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक सर्किट इज सेट टू बी। तो तब क्या होगा बच्चों? सर्किट क्या होगा आपका? क्लोज्ड भी होगा, कंप्लीट भी होगा। तो ये आ गया आपका आंसर डी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? व्हेन लाइट रीचेस एन ओपेक ऑब्जेक्ट द लाइट इज प्रिवेंटेड फ्रॉम मूविंग थ्रू द ऑब्जेक्ट लिविंग एन एरिया ऑफ डार्कनेस ऑन द अदर साइड, ए शैडो। इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट द लाइट कैन मूव थ्रू इट। इफ द ऑब्जेक्ट इज शाइनी द लाइट विल रिफ्लेक्टेड ऑफ इट इनटू डिफरेंट डायरेक्शन। यानी अब ये आपका लाइट से रिलेटेड है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। यानी नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट कौन सा है इसमें? तो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है खाली सन बच्चों, ठीक है, क्योंकि मून में जो रिफ्लेक्ट करता है सन की उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। फिर है बी, द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। यानी जो ऑब्जेक्ट जिसमें अपनी खुद की लाइट नहीं है, तो वो क्या है आपका? शाइनिंग मिरर, ठीक है। फिर है स्टार्स आर। स्टार्स कैसे होते हैं? स्टार होते हैं लुमिनियस, आपके चमकने वाले। अब टॉर्च क्या है? टॉर्च भी लुमिनियस है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दे रखा है? लेवल डायग्राम दे रखा है और इससे रिलेटेड आपके
क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द मेल जर्म या रिप्रोडक्टिव सेल इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो वो कौन प्रोड्यूस करता है बच्चों? स्पर्म प्रोड्यूस करता है। फिर आपका दूसरा क्या है, द फीमेल जर्म या रिप्रोडक्टिव सेल इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं बच्चों? तो उसे कहते हैं ओवम। फिर कह रहा है बच्चों आपका 3, द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन, तो ये कहाँ पे जो है होता है बच्चों? ये होता है टेस्टिस में। फिर है इसका और वाला भाग, ये है द स्पर्म्स ट्रेवल फ्रॉम टेस्टिस टू यूरेथ्रा थ्रू, ये कैसे ट्रेवल करता है? तो ये होता है इससे, वेस्ट डिफरेंस से। अच्छा, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है इसका, ये विजुअली इम्पेयर्ड जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए है, जरा इसे भी देख लेते हैं। ये भी आपका रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, अगर आप पढ़ोगे ध्यान से थोड़ा सा। तो रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम प्रीवियस एक्सिस्टिंग इंडिविजुअल। रिप्रोडक्शन इज दस डिफाइंड एज ए biological process in which organism give rise to young ones offspring similar to them. Offspring grow mature and in turn produces a new offspring. पहला आपका, द एनिमल दैट प्रोड्यूसेस न्यू यंग वंस आर नोन एज, तो जो न्यू यंग बनाते हैं वो होते हैं विविपेरस। फिर है दूसरा, टेडपोल इज द डेवलपिंग स्टेज ऑफ विच ऑफ दीज, टेडपोल क्या है? डेवलपिंग स्टेज जो है वो है फ्रॉग की बच्चों। फिर है 3, वेयर डज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स जनरली टेक्स प्लेस, तो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। इसका और का पार्ट इसका भी दे रखा है। तीसरा, द सेल फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज, जो सेल फॉर्म्ड होता है फर्टिलाइजेशन के बाद उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जाइगोट। तो बच्चों ये वाला पार्ट और ये वाला पेपर आपका और ये वाली वीडियो, तीनों चीज़ होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।